देखिए, आज की क्लास में आपका सबसे लेटेस्ट में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2024 टियर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये 1 जुलाई की पहली शिफ्ट है। तो सभी लेटेस्ट में जो सवाल पूछे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास। पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसको कितने में करेंगे? आप कहोगे आसान सा कंसेप्ट है। ए के लिए ये बोल रखा है कि ये 10 दिन है और बी के लिए बोला है कि ये 40 दिन है। आप कहोगे टोटल दोनों का एलसीएम 40 मैंने माना, ये टोटल काम है। एफिशिएंसी यहाँ पे 4, यहाँ पर 1, टोटल काम है 40 करवाना है, दोनों को मिला के 5 एफिशिएंसी से करेंगे तो आप कहोगे 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल है, कवर करती है पहले 60 किलोमीटर की जर्नी को, स्पीड है 40। तो पहले जो 60 किलोमीटर है ना, इसको तो इसने 40 से कवर किया है, 40 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। आगे बोला है कि द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर कवरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी 90 किलोमीटर। अगली जो जर्नी है वो 90 किलोमीटर की है, उसको कवर किया है इसने 45 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है? अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम होती ना, आप डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला कौन सा लगा देते? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये वाला कंसेप्ट लगा के आप यहाँ पे सवाल हो जाता और ये जो डिस्टेंस है फिर इसकी आवश्यकता नहीं होती। केवल अगर आपको ये भी पता लग जाता कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। तो आप जो बेसिक कंसेप्ट है आपका वही काम करेगा। आपको बेसिक कंसेप्ट कौन सा है? बेसिक कंसेप्ट यही है सिंपल कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है, आपको दोनों को जोड़ देते हैं तो 150 यहाँ से आ गई। और टाइम क्या कैसे निकालोगे? आपको टाइम निकाल सकते हो। देखो यहाँ से इस डिस्टेंस में इस स्पीड का डिवाइड करूँगा तो पहला टाइम आ जाएगा आपको बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो पहला टाइम आ जाएगा 60/40। तो आप कहोगे 1.5 या 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो। अगला जो है टाइम वो कितना आ रहा है? 90/45। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया ओवरऑल। तो आप कहोगे ये बन रहा है नीचे 150/3.5। 3.5 को लिख सकता हूँ 7/2। बात ठीक है। तो 300/7 ये आपका आंसर हो गया। ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, लेकिन आपको इसको डिवाइड कर लो थोड़ा सा। आप कहोगे कि 7 से 4 बार 28, 2, 7 से 2 बार 14 और 6/7। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू स्पेयर्स जो है दिया हुआ है 1:4 का। आप मुझे बताओ, अगर डायमीटर का रेशियो दे रखा है तो रेडियस का रेशियो बता दोगे? आप कहोगे बिल्कुल। क्या होगा? यही होगा क्या? 1:4। ये मान लो स्पेयर 1 है, ये स्पेयर 2 है। क्या यही रेशियो होगा? आप कहोगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डायमीटर का इसका जस्ट हाफ करोगे, आप कहोगे 1/2, इसका हाफ करोगे 4/2। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, अभी भी रेशियो वही रहने वाला है। तो रेडियस और इसका रेशियो में, डायमीटर के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एरिया की बात करें तो वो चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको कि रेडियस का रेशियो हमने लिख दिया। जो बड़ा वाला जो स्पेयर है ना, ये वाला S2, इसको मेल्ट किया और 125 आइडेंटिकल स्पेयर बना दिए। आप कहोगे तो जो छोटे छोटे स्पेयर बने हैं उनका कुछ रेडियस रहा होगा, क्या रहा होगा वो निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया कि इसको 4x और इसको x मान लिया। कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसान हो जाएंगी चीज़ें आपको। 4x और x आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो ही है तो x से मल्टीप्लाई करके ऐसा मान सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि अगर मैं वॉल्यूम, क्योंकि जब मोल्ट करता हूँ मैं, तो एक चीज़ से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी चीज़ बनती है, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो 4/3 पाई r3, कैपिटल R की बात कर रहा हूँ। इस बड़े वाले स्पेयर को मैंने पिघलाया और छोटा वाला स्पेयर बन गया। कितने बन गए? n स्पेयर बन गए। 4/3 पाई और ये स्मॉल r3। इतनी बात ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से 4/3 पाई कट जाएगा, कोई काम का नहीं है। तो केवल रेडियस पे मैं कैलकुलेशन करूंगा कि नहीं करूंगा? आप कहोगे हाँ। तो वही चीज मैं करता हूँ। इधर कैपिटल R क्या है? आप कहोगे 4 चौके 16 चौके 64 x3। इधर कितने बन रहे हैं? आप कहोगे 125 बन रहे हैं। और ये कितना है? रेडियस हमको निकालना है। छोटे वाला कितना स्पेयर बना है? ये कोई R1 मान लो या R2 मान लो, जो भी मान लो, छोटे छोटे बन रहे हैं। तो ये इसका क्यूब, तो R का क्यूब आप निकालोगे और R की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप बता दोगे क्या 4/5 x होगी कि नहीं होगी? आपको बिल्कुल। तो इसको पिघला के मैंने 125 स्पेयर बनाए हैं
जिनमें से प्रत्येक की रेडियस क्या है, आप कहोगे 4/5x। इतनी बात आपको समझ में आई। ऐसे ही कैलकुलेशन मैं इसके लिए भी करता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, स्मॉलर स्पेयर को पिघलाया है, 27 छोटे छोटे बना दिए। आप कहोगे कि एक इसका क्यूब, केवल मैं रेडियस पे काम कर लूँ अब, क्योंकि 4/3 पाई तो कट जाना है, तो इसका मैं अगर क्यूब करूँगा तो आपको एक्स क्यूब पिघलाया है तो 27 बने हैं। क्या रेडियस है, मान लो कोई R1 है, R2 R' छोटे छोटे हैं उनकी ये है, तो R1 की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, आप कहोगे x/3 आएगी कि नहीं आएगी, आप कहोगे बिल्कुल। तो इसको पिघलाने के बाद में 27 स्पेयर बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की जो रेडियस है वो x/3 है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आगे सवाल हो गया है, अब कुछ नहीं बचा सवाल में। ठीक है, ये रेडियस मैंने कैसे निकाली है, ये रेडियस कौन सी है, ये वो रेडियस है जो जिनको पिघलाने के बाद में छोटे छोटे से जो स्पेयर बने हैं उनकी रेडियस निकाल ली है मैंने। यहाँ तक एक्स क्यों लगाया, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे सवाल बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच 125 स्पेयर्स, यानी पूरे 125 का नहीं देखना, उसमें से केवल एक का देखना, ईच ऑफ। तो इस वाले सेगमेंट में मैं बात करता हूं, तो मुझे बताओ आप एक चीज, क्या कि केवल ये छोटा सा जो स्पेयर बना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। आप कहोगे इसका वॉल्यूम तो निकालना आसान है, क्या होगा, 4/3 पाई R³ R³ का मतलब 64/125 x³। ठीक है, इसका रेशियो किससे लेना है, ईच ऑफ द 27 आइडेंटिकल, इस वाले से। ये छोटा सा बना है 4/3, आप गौर करोगे तो 4/3 पाई लिखने की आवश्यकता है नहीं वैसे, क्योंकि कट जाना है ये। इधर आप कहोगे कि x³/27 इक्वल टू किसके है, ये दे रखा है 1:m के। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको। x³ से x³ कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 27 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो बेसिकली इसको 64 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 28 2 42 और 50 2 52 5 12 5 17 1728। ठीक है, तो 1728/125, ये जो वैल्यू है 1/m की है। आपसे पूछा क्या है, आपसे m की वैल्यू पूछी है, तो उल्टा कर दो इसको, 125/1728, ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा सवाल है, देखो आसान है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को ऊपर नीचे नहीं कर देना, क्योंकि फिर वो आपका वैल्यूज बदल जाएंगी वहाँ पे। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन है लाइन P की दे रखी है, x + y = 5 x - y = 3, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। आपको पता है x और y दो कोऑर्डिनेट चाहिए, डिफरेंट वैल्यू रखोगे आपका हो जाएगा काम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल, लेकिन बहुत आसान है, इसको बेसिक से भी कर सकते हो। तो जो कौन से पॉइंट के चाहिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉमन। देखो कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा भी बोल सकता है कि दोनों किस पॉइंट पे वो काटती हैं लाइनें, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि ये पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तरीका तो ये, कुछ भी ना करो आप, डायरेक्ट ये वैल्यूज इसमें पुट करके देख लो कि ये सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर हो जाएगा। आपको कि ये वाली वैल्यू नहीं कर रही है, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव आ जा रहा है, तो इसका उल्टा करेगी। तो 4 और 1 इसमें पुट करके देखो, 4 + 1 5, 4 - 1 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से। तो ऐसे ही कर सकते हो। बाकी ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन भी दिख रही है कि दो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक नहीं, दो आपके पास दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है, x + y = 5 और x - y = 3, दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाई 2, आपको हो गए x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ा आपको 8/2 4, और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू आ जाएगी, आपको हो गए 5 3 2 और डिवाइड बाई 2 1। तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो, तो दोनों ही तरीके हैं, कैसे भी सोच सकते हो। यहाँ पे देखो चीज़ें आसान है, इसलिए ये वाला तरीका काम कर जाएगा। बाकी अगर थोड़ी सी वैसा है तो आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। एक आदमी है जो स्पेंड करता है 60% सैलरी का हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस पे, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, आउट ऑफ द रिमेनिंग ही डोनेट किया उसने 80% ट्रस्ट को, फिर भी बच गया 20,000 रुपये, तो कितना सैलरी है, आप कहोगे x सैलरी है। 60% तो खर्चे पे हो गया, 20% ऐसा नहीं बोला कि रिमेनिंग, 60% हुआ है फिर 20%, मतलब 80% तो खर्च हो चुका, 80% खर्च हो चुका। हाँ, फिर तो कितना बचा आपको, 20% मतलब 2/10 इक्वल टू मल्टीप्लाई
अब आगे बोला है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, ठीक है, इस रिमेनिंग में से 80% डोनेट कर दिया तो कितना बचा, 80% डोनेट कर दिया तो आपको 20% बचा, 2/10 इक्वल टू 20,000। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से काटोगे तो एक बार और कट जाएगा, ये 5 बार, तो 5 और उसके पीछे देख लो कितनी जीरो लगनी है, आंसर आ जाएगा आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 3 4 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो पैरेलल कॉर्ड हैं, सेम साइड में है सेंटर के ऑफ ए सर्किल, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे, ये सेंटर हो गया, एक कॉर्ड ये रही आपके पास, एक कॉर्ड ये रही। देखो ये सवाल तो मैंने आपको जब गागर में सागर क्लास ली थी उसमें कई बार डिस्कस किया, बहुत आसान सा कंसेप्ट होता है इसका। आपको दिया है कि जो कॉर्ड है ना, सेंटर 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी दे रखा है 5√3, ये 5√13 है। अब मुझे बताओ 12 कौन सा होगा आपको, कि 12 जैसे सेंटर के पास आऊँगा तो वो बढ़ती जाएगी, तो ये 20, ये वाली जो कॉर्ड है ना इसकी लेंथ 20 होगी, तो आप कह दोगे कि ये बिल्कुल 10-10 हो जाएंगी, क्योंकि सेंटर से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इस पर। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, ये वाली, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये टोटल 12 है तो ये 6 हो जाएगी क्या आपको, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये 10 है, तो ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दो, आपको कि 13 और 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 65, 26 और 6 32, 325। इसमें से आप इसका माइनस कर दोगे 100, ठीक है, 100 माइनस किया तो 225, 225 मतलब यहाँ से यहाँ तक सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस पहली वाली कॉर्ड की वो 15 आ रही है। दूसरे की निकाल सकते हो कि, हाँ निकाल सकते हैं। 325 में से कितना माइनस करना है, इस वाले ट्राइंगल में चल लो, 36 माइनस करना है, कितना 36 माइनस कर लो, 9 बच जाएगा, यहाँ से आपके पास 4 तो ये बच जाएगा 8, यहाँ से 2, 289 आपको 17 का स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 17 हो जाएगी, ये 15 है, तो दोनों का बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कॉर्डों के, यही तो निकालना है आपको, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला। PQ और PR जो है दो टेंजेंट है एक सर्किल पर और सेंटर O है, QOR इतना है, देन QPR बताना है। देखो ये PQ, ये PR, ये O पॉइंट, QOR ये 150, QPR आपको सीधा 180 में से माइनस करो सीधा, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो ये दोनों का टोटल 180 होगा, तो ये 150 है तो ये 30 डिग्री, कुछ नहीं करना है इसमें। तो हाउ मेनी ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट है ना एक सम पर, विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल के इक्वल है, इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल के इक्वल है। रेट क्या है आपको पता है, ये दे रखी है 14 और 20/7 इंटू टाइम बटे 100, 20 से काटा 5 बार, P से P कट जाएगा, 7 से सीधा देख रहा है 35, तो 35 साल में ऐसा कुछ हो जाएगा ये। और उनकी जो सैलरी है ना वो डिक्रीज हुई है 50%, उसके बाद में इंक्रीज हो गई 50%, तो कितना उसने उसकी कमी हो गई सैलरी में। तो बेसिकली क्या है, देखो जब सेम परसेंट में इंक्रीज हो सेम परसेंट में डिक्रीज हो तो क्या होता है कि ओवरऑल नेट है वो डिक्रीज ही होता है, वो कितना होता है x²/100, तो सीधा निकालोगे 2500/100 आपको 25%। एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये आपका परसेंटेज का, AB रूल से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसमें 5 प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है, ABCD इस तरीके से देखते हैं। ईच प्लांट मैन्युफैक्चर्स लोकल क्वालिटी प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखिए समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पर हो रहा है, फिर उसके बाद में उसका लोकल और वो देखना है। देखो यहाँ पे आप दोनों का टोटल करके देखोगे तो कितना आ रहा है, आप कहोगे यहाँ पे मैंने देखा तो 560 है क्या, यहाँ पे दोनों का टोटल करके देखा तो आपको ये तो पूरा 500 ही है। यहाँ पे देखा आपने इनका टोटल करके आपको 480 है, यहाँ पे इनका टोटल करके देखा आपको 520 है, यहाँ पे टोटल करके देखा
आप कहोगे 550 है। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, आपको यहाँ पर है, तो इन्हीं का फिर रेशो देखना है। तो 420 का 140 से रेशो देखना है, तो आप कहोगे 3:1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सवाल को थोड़ा सा समझने में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक शॉपकीपर है, मार्कअप करता है प्राइस को 40% बढ़ा के बताता है, फिर फॉल्टी वेट यूज़ करता है और जिसमें 15% लेस वेट यूज़ करता है, तो इसमें भी इसको कहीं ना कहीं मुनाफा हो रहा है। और फिर उसके बाद में 32% का ये डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये बताना है। तो सबसे पहले देखो मैं स्टार्ट करता हूँ सीपी से। सीपी से क्या हुआ है कि अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है तो उसको मार्कअप किया है, तो आप कहोगे 140 में बेच रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब जो डिस्काउंट दिया जाता है वो बेसिकली किस पे दिया जाता है आप मुझे बताओगे? आप कहोगे वो एमपी पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो इस पे 140 का 32% निकालोगे तो ये बेसिकली वैल्यू है एसपी की, वो कितनी आ रही है आप कहोगे, देख लेते हैं। तो 140 का 32%, ठीक है, ऐसा कर लो। या फिर सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, इसका 68% निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि उसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो 68% निकालोगे तो वो डायरेक्ट एसपी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इतना डिस्काउंट उसने दे दिया है। ओके, तो पॉइंट तो लगेगा आपको, कोई मल्टीप्लाई कर लो 14 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 14 को 112 और 84 85 और ये 95, इतना पॉइंट लगाया तो बेसिकली वैल्यू बन रही है 95.2। अब ये है क्या, मुझे बताओ ये है क्या? ये बेसिकली एसपी की वैल्यू है। अब वो कंसेप्ट आपका वो याद करो, कौन सा शॉपकीपर वाला मैंने आपको एक कराया था, क्या था कि एक एसपी से सीपी का मैं रेशो लिखूंगा तो क्या होता है आपको, कि पहले सवाल में क्या दे रखा है, पहले सवाल में दे रखा है इतना। ओके, अगला क्या कंसेप्ट दे रखा है, अगला दे रखा है कि 15% लेस वेट यूज करता है। ओके, अगर 15% लेस वेट यूज करता है तो क्या मैं लगाऊंगा इसमें, आप कहोगे कि 85 लगा दूंगा क्या, कि 100 की कोई वैल्यू है या 1000 है तो उस पर कितना तोलेगा, आप कहोगे 850 तोलेगा, या फिर 100 पर 85 तोलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना सब कुछ करने के बाद में अब सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा। 17 से कटेगा क्या, ये 17 से कटना चाहिए। देखो 17 से 5 बार, 17 5 85, पॉइंट हटा दो आप, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, और 17 से 5 बार और 10 बचेगा, 17 6 102, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आ रही है आप मुझे बताओगे वो क्या आ रही है, कि 50 की वैल्यू है उसको 56 में बेच रहा है, 50 की वैल्यू है उसको 56 में बेच रहा है, तो कितना मुनाफा कमा रहा है आपको, 6 रुपये। किस पर कमा रहा है आपको, 50 रुपये पर। परसेंट में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2 बार 6 दूनी 12, 12% का प्रॉफिट। कैसे कैसे किया, समझ में आया आपको ये वाला पूरा कंसेप्ट? पहले आपने निकाल लिया एसपी से सीपी का, फिर उसी पे तो आप लगाओगे कि कितना वेट उसने गड़बड़ किया है आपको, भी बिल्कुल। तो ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है, सवाल पूछा है, आगे भी ध्यान रखना, पूछ सकता है दोबारा ये वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपसे कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल हुए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में एक स्कूल में, जो है वो यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है, ये एनरोल वाले हैं, और ये टोटल 5000 हैं ये, ठीक है, ये 5000 है। देखो थोड़ी सा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, और राइट साइड में है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 1550, दिए परसेंट ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन क्राफ्ट फॉर्म, क्राफ्ट फॉर्म देखो क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, कैसे करोगे इसको बताओ? आप कहोगे देखो एक ही तरीका है करने का, मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ना आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं है इस पिक्चर में, तो कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ करना क्या है इसमें, कि कितने गर्ल्स कैंडिडेट है क्राफ्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्राफ्ट की कौन सी वैल्यूज है, क्लियर तो दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो अगर ये क्राफ्ट की वैल्यू कुछ भी परसेंट वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 1550 का, जैसे मान लो ये 20% दे रखा है तो 20% निकालोगे, इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपको, 50,000 है, सॉरी 5000 है, तो इससे ये वैल्यू निकालनी है, परसेंट में बदलना है, इंटू 100 करोगे तो वहाँ से वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि
ये जो परसेंट में वैल्यू दे रखी है ना, इससे पहले एक्चुअल वैल्यूज में जाना है कि कितनी वैल्यूज हैं उन गर्ल्स कैंडिडेट की। मान लो 400 आती है, 400 आती है, तो उस 400 का फिर किससे ले लेना परसेंट, आपको ले लेना 5000 से, क्योंकि यही पूछा है कि टोटल इस स्कूल से परसेंट में वैल्यूज निकालनी है। क्लियर? ये वैल्यूज क्लियर नहीं दिख रही है, इसलिए मैं आपको इस सवाल को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें वैल्यूज को पता नहीं लग रही है तो आप एक्चुअल आंसर नहीं निकाल पाओगे। कंसेप्ट आसान सा है। राधिका जो है रिक्वेस्ट किया है कैशियर से ऑफ ए बैंक टू गेट हर कॉइन इन ल्यू ऑफ हर चेक। इतने रुपए का है, कैशियर देता है उसको जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की कॉइन है, इस रेशो में टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाई हर। तो स्मॉलेस्ट कॉइन मतलब 5 रुपये वाला है, उससे कितने रुपए उसको मिले। देखो टोटल तो उसको 1845 रुपये चाहिए। आप कहोगे हाँ बात तो ठीक है। अब ये जो है ना, इसके कॉइन्स टोटल संख्या में तो बराबर रहेंगे, ठीक है। ये देखा कॉइन्स का रेशो दे रखा है ये वाला। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई x पर्टिकुलर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मान लो 3x इसके कॉइन है, इसके 5x कॉइन है, इसके 7x कॉइन है। अब इसको 5 रुपये के हैं, ये 10 रुपये के हैं, ये 20 रुपये के हैं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसे टोटल अमाउंट आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपको कि 15x, ये 50x और ये 140x। ये कितना हो रहा है आपको 190, 100, 205, 205x, ये बेसिकली 1845 की वैल्यू है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 9 गुना है, तो x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 9 आई तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। आपको बताना है कि सबसे छोटे वाले जो कॉइन है, सबसे छोटे वाले कॉइन ये हैं 5 रुपये वाले, उससे कितना रुपया मिलेगा आपको 15x, तो 15 9 135, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इसमें जो एंगल B है ना वो 90 डिग्री है। A और C वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। कोसेक A बराबर है 2√2। आप कहोगे कि कोसेक A 2√2 मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ। तो ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसका स्क्वायर किया 4 दूनी 8 माइनस 1। बात में सही बोल रहा हूँ क्या? समझना इसको। 4 दूनी 8 माइनस 1 7, √7 आएगा क्या? पहले सवाल देख लो, साइन ए कॉज सी, कॉज ए साइन सी, ये क्या मामला है? आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या? साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है ये, बिल्कुल। आपको पता है एंगल B बराबर 90 है, तो इन दोनों का टोटल भी तो 90 होगा। आप कहोगे हाँ। तो बेसिकली ये साइन 90 की वैल्यू पूछ रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, तो आप कहोगे 1 सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि पैरामीटर है दो सिमिलर ट्राइंगल के ABC और DEF के इतने इतने हैं। तो ये ABC ट्राइंगल और ये DEF ट्राइंगल, 24 और 9 का रेशो दे रखा है। DE है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दैट DEF, ABC और DEF का आपको बताना है। बताओ कैसे करोगे? बताओ। आप कहोगे देखो एक चीज यहाँ पे जो समझने की है, दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं। आप कहोगे हाँ। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी जो साइडों का रेशियो दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आप, आपको 3 से कट रहा है बेसिकली 3 बार, और ये 3 से कट रहा है 8 बार। तो इसमें ये जो वैल्यू दे रखी है ना 3 सेंटीमीटर, बेसिकली कोई काम की नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। तो अगर आपको रेशो डायरेक्ट पेरीमीटर का दे रखा है तो यही रेशो किसका हो जाएगा? आपको कि साइडों का हो जाएगा, साइडों का, क्योंकि यूनिट दोनों की सेम होती है। तो साइडों का रेशो भी 8:3 हो गया। वॉल्यूम की मैं बात करूँगा वॉल्यूम की नहीं, एरिया की, क्योंकि ये 2D ज्योमेट्री है। तो एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसका स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा? आपको 64, ये हो जाएगा 9। आपको हाँ। तो यही सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, 64 और 9 का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। पहले कौन सा? ABC, तो ABC ही लेना है, 64 यूनिट, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर जो बनाना है आपको एक क्यूब से 14 सेंटीमीटर का है, तो वॉल्यूम बता दो उसका। आप कहोगे कि अगर एक क्यूब है उसकी साइड
इसकी साइड कितनी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है पूरा। आप कहोगे अगर मैं इसमें एक वॉल्यूम स्पेयर बनाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं आप मुझे बता सकते हो कि उसका जो डायमीटर होगा वो इसकी साइड के इक्वल ही होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल, बीचों बीच बनेगा एक स्पेयर, उसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे डायमीटर हो जाएगा इसकी साइड के इक्वल मतलब 14, तो रेडियस क्या हो जाएगी आप कहोगे 7, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ तक ठीक। 7 से 7 काट लो आप, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 49, ठीक है 98, 196, 11, 6, 15 और 10, 11 और 2/3, क्या सही किया? 3 से डिवाइड किया, आप कहोगे 49, 49 को 8 से करना है ना बेसिकली, हाँ 72 और 32 और 39, 392 बनेगा बेसिकली इसका। फिर आपको करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो 2 9 2 11, 9 3 12, 1 13 और 3 और 1 4 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 14 बार तो जाएगा ही जाएगा, 1 बचेगा, 9 बार 2 बचेगा, 7 बार और 21, 1/3, 1437 करके आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि इस पे सरफेस एरिया है क्यूब का इतना है, ठीक है, वॉल्यूम बता दो। क्यूब का है, आप बोलोगे हाँ, तो 6a² बराबर 486 है क्या? हाँ, तो 6 से काट लो, 6 8 48, 6 एकम 6, a क्यूब a² बराबर ये है, तो a बराबर 9, वॉल्यूम निकालना है तो a क्यूब आप कहोगे 729। क्वेश्चन नंबर 18, एक मैन है जो चल रहा है स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कवर करता है 3 आवर्स 45 मिनट्स में, ठीक है। आगे बोला है सवाल में कि द सेम डिस्टेंस बाई साइकिल 2 आवर्स 10 मिनट्स में कवर करता है, देन द स्पीड ऑफ द साइकिल आपको बतानी है। तो देखिए जो पहला कंडीशन दी है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे 45 मिनट तक चलता है, यहाँ से आप एक डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो आप कहोगे कि 5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है, टाइम है 3 आवर्स 45 मिनट्स, इसको पूरे कोई आवर्स में बदलोगे तो 3 आवर्स 45 मिनट्स डिवाइड बाई 60, 3 बार और ये 4 बार, 4 3 12 और 3 15/4, आप कहोगे ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसको कवर करना है इसको, ठीक है। तो टाइम कितना है अभी, दूसरा जो टाइम है वो टाइम हो जाएगा 2 आवर्स 10 मिनट का मतलब हो जाएगा 10/60, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ रहा है, तो 12 और 1 13, 13/6, तो इतनी वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास। तो अब स्पीड का फॉर्मूला जो साइकिल की स्पीड है वो निकल के आएगी, वो हो जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 5 × 15/4, यहाँ तक ठीक। इसको कवर करना है 13/6 से, आप कहोगे इतना सॉल्व हो जाएगा, इसको मैंने काटा 2 से और इसको काटा 3 बार, ठीक है। तो आगे फर्दर सॉल्व किया 45 और 45 × 5, आप कहोगे 225, 225 बटे कितना 26, इससे डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, लगभग आप कहोगे 8 बार जा रहा है क्या, 8 6 48 और 8 दूनी 16 और 4 20, 208, ठीक है 8 बार ही जाएगा, और 208 17, 17/26, ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर हुई ये बात। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है 5 स्टूडेंट के द्वारा, और लास्ट में पूछा है आपसे कि व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन बाई मोहन। तो ये जो वैल्यूज़ है ना आपके पास परसेंटेज में दे रखी हैं, तो 2 तरीके हैं इसको करने का। आप क्या कर सकते हो कि एक तो एक्चुअल मार्क्स निकाल सकते हो, जैसे 300 का 80% निकालोगे, फिर इसका इतना परसेंटेज, फिर इसका इतना परसेंटेज, टोटल जो मार्क्स आएंगे उनको ऐड करना है, फिर डिवाइड बाई ये इंटू 100, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी कर सकते हो वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा के, कि जैसे 80 है
इसकी वैल्यू कितनी है, 300 पर है, ये 300 है, ये 100, 100, ये 200। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनका अगर मैं रेशो लूँ तो क्या आ रहा है आपको कि 3, 3, 1, 1, 2। अब ये जो वैल्यू है 80, ये है 60, ये है 70 एंड आगे नेक्स्ट जो वैल्यू है कौन सी है, 95 है, और अगली वैल्यू है आपके पास 80। तो इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वेटेड एवरेज निकाल सकते हो। तो आप कहोगे मल्टीप्लाई किया तो 240, ये 180, ये 70, ये 95 और ये आपके पास 160। ठीक है, डिवाइड करना है किससे, इनको सबको ऐड करना पड़ेगा, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ये इन वैल्यूज से। तो 3, 3, 6, 7, 8 और 2, 10, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद में इनको ऐड किया तो क्या वैल्यूज बन रही है, देखिए यहाँ पे कि 5 तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा, 6 और 9 15 और 7 22 30 और 4 34, 3 4 5 और 2 7, डिवाइड बाई 10 तो 74.5। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू जिससे x है वो 5 डिजिट का नंबर है, वो डिविजिबल हो जाए 9 से। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 2 8 7 15 5 20, 20 प्लस क्या मैं ऐड करूं कि ये डिविजिबल हो जाए, आपको 7 ऐड करो 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, आप कहोगे कि कर देते हैं यहाँ पे, पहले इसको देख लो थोड़ा सा, 28 35 और ये 15, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 7 से 4 बार, 4 तिया 12, इसको सॉल्व किया पूरे को 12 बन रहा है, 12 3 15 और 4 19 माइनस 12, 19 माइनस 12 आपको 7। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि पाई चार्ट दिया हुआ है आपको सवाल में, विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अदर। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये देखो 48% दे रखा है आपको, ठीक है, और इस 48 को ही फर्दर आगे क्लासीफाई कर दिया कि 48 किस तरीके से है कि ये वाला मेजर पोर्शन 34% इसका ये अदर वन है, और ये जो 14% है ये एंटरप्रेन्योर वाला है। ठीक है, और बाकी जो 52% बचा वो कुछ इस तरीके से है, 9% PhD, 4% MPhil और 39 ये, इनको ऐड करोगे तो आपको 52 बन रहा है। तो आपको बताना यही है कि अदर के इक्वल कौन सी वैल्यूज हैं जिनको जोड़ने पर, कंबाइन करने पर, PG और MPhil, PG और MPhil दोनों को ऐड करोगे तो ये 43 हो रहा है, इक्वल नहीं है ना 48 के, नहीं। PG PhD इन दोनों को ऐड किया 48%, बिल्कुल ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 48% PG और PhD वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, डिसाइड करता है टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय 40%। परसेंटेज डिस्काउंट कितना अलाउ करना चाहिए कि जिससे कि उस आर्टिकल को बेचें सेम ओरिजिनल मार्क प्राइस पर। तो ये कुछ उस तरीके से हो गया सवाल कि मैं बात करूं, दो चीज़ें हैं, वेरिएबल हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा जिससे ये वाली चीज़ कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ तो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, तब जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको 40% इंक्रीज करना है तो उसको कम करना पड़ेगा जिससे ओवरऑल वो मार्क प्राइस वो सेम रहे। तो कहने का मतलब ये है कि 40% है, 40% का मतलब हो जाएगा 2/5, 5 की कोई वैल्यू है उसको मार्कअप किया है तो 7 में बेच रहा हूँ, तो अब 7 की वैल्यू है उसको कम करना है तो 2 यूनिट कम करना है, किसके रेस्पेक्ट में कम करना है, 7 के रेस्पेक्ट में कम करना है, तो 2/7। 2/7 क्या होता है आपको, 1/7 होता है, 14 से 2/7, 2/7 डबल कर दो, 28 से 4/7, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला, दो सर्किल टच करते हैं एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट लाइज ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू सेंटर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये टच करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों सेंटर्स को मैं मिलाऊंगा तो इसको ये इस पे लाई करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए इक्वल कॉर्ड के बारे में बात चल रही है, तो दो, जैसे मैं दो कॉर्ड बनाता हूँ,
एक कॉर्ड ये रहा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बट नॉट ऑलवेज, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है ये, तो सेम डिस्टेंस में तो ये चीज़ तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज़ भी तो कांस्टेंट ही रहेगी, उतनी ही आएगी हमेशा आपको कि बिल्कुल। तो अगर ये सब कुछ साइड इसकी इक्वल ही आएंगी दोनों की, तो एंगल भी तो वो उतना ही बनेगा हमेशा, दोनों बराबर। लेकिन सवाल बोल रहा है कि नॉट ऑलवेज, ये गलत हो जाएगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज 180 डिग्री, ये तो गलत हो गया। ये बेसिकली पूरे चारों एंगल 360 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इन रेशियो 2:1, ये तो बराबर होते हैं ना, किसी भी जैसे कि दो एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट में ऑफ ए सर्किल किसी आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा, तो ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे, 1:1 होगा, 2:1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर और 15% इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर विद द हिज प्रेजेंट वैल्यू जो है इतनी है, 2 साल पहले सेल कितनी थी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 साल पहले एक्स थी, पहले साल इंक्रीज़ हुआ 12% का तो 112/100, फिर इंक्रीज़ हुआ 15% का तो 115/100, फाइनली जो हो गई है 128,800 कुछ इस तरीके से। ये बात क्लियर, ठीक है। तो 2 साल पहले क्या थी, तो ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, कितना बनेगा आप मुझे बताओ। आपको कहते को सॉल्व करना आसान है, 100 के प्लस वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों को ऐड किया तो आप कहोगे 127 तो ऐसे बन रहा है, और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 बनेगा ये। तो बेसिकली वैल्यू हो जाएगी 8828, ये तो इतना ही बन रहा है एग्जैक्ट, ठीक है, ये तो एग्जैक्ट इतना ही बन रहा है, 1 0 बच जाएगी बस, यहाँ तक कट जाएगा ये वाला मामला। तो 2 0 ये, 2 0 ये, 1 0 ये, 5 0 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो समझ में आया ये वाला सवाल आपको, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, क्योंकि x है उसमें ही 2 इंक्रीमेंट हुए, फिर इसके बाद ये बनाया। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, 12% और 15% का नेट निकाल सकते हो कितना बन रहा है, जो AB रूल है उससे, उसका फिर नेट करके ये वैल्यू इक्वल टू इतने के इक्वल है, ये भी एक तरीका है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।